प्लीज माँ। रुदाबा भाई, वो आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। भाई वो अकेले में बात करनी है। Excuse me? Okay, I'll just get some deep No. सायरा That was rude. She wants me to leave. प्लीज सायरा। बेटा तैयबा क्या हुआ है बेटा? मैं समझती थी कि मेरे दो भाई हैं, लेकिन आपने तो ब्रदर इन लॉ भी होने का फर्ज नहीं निभाया। इस रस्मी से भाई वाले रिश्ते को भी नहीं निभाया आपने। I'm sorry बेटा, I'm sorry। हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। आप तो कहते थे कि मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, लेकिन आपको फिर भी एहसास नहीं हुआ। तो हुआ क्या बेटा? प्लीज सिट, प्लीज सिट। हुआ क्या है? क्या हुआ? बुलंद ने कुछ कहा है तुमसे? वो कुछ कहता ही तो नहीं है, सिर्फ नफरत और हकारत से देखता है मुझे। अगर मैं कुछ कहूँ तो उसका दिल करता है कि वो मेरा गला दबा दे, और वो बार बार कहता है कि बच्चा पैदा होते ही वो मुझे तलाक दे देगा और रुदाबा को अपना लेगा। बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। Just relax. बेटा खाना लग गया है। क्या हुआ? ना मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, हुआ क्या है? क्यों रो रही है? बस चाचा सोच रही थी जज्बाती लोगों के सहारे कितने मुख्तसर होते हैं। मेरे भाई को देखे जिसके लिए मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। उसको मेरी पसंद नापसंद, मेरी ख्वाहिशात का इतना सा भी एहसास नहीं। अरे बेटा, बड़े झगड़ों के बाद मियां बीवी में जो दोस्ती होती है ना, उसके रिश्ते, उसका प्यार, उसका असर बड़ा गहरा होता है बेटा। तो मैं कौन सा उनके प्यार की दुश्मन हूँ? मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, वो चाहे अपने घरों में खुश रहे इकट्ठे, मुझे रहने दे, अपने हाल पे छोड़ दे। मैं तो बस अपने घर में रहना चाहती हूँ। बेटा आपके भाई ऐसा करेंगे नहीं, बल्कि वो लोग उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। बुलंद मियां के लिए वो आपको एक खतरा समझते हैं, और आपकी आजादी का मतलब है कि कभी भी किसी भी वक्त तैयबा बीबी के घर की बर्बादी। चाचा मुझे देखें, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरा किसी की जिंदगी से क्या लेना देना? मैं क्यों किसी की बर्बादी चाहूंगी? मैं तो सिर्फ सुकून चाहती हूँ, सिर्फ चैन से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर वो लोग मानेंगे नहीं, आप प्लीज बुलंद से बात करें, उससे प्लीज कि वो यहाँ से चले जाए। बेटा बशरत कभी एतबार नहीं करेगा, और आप उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी है, और आपको घूम फिर कर उसी के पास जाना होगा। मगर बेटा उस पाक साहब के पास अपनी जिंदगी की नाव रखवा दो। क्या पता कल मौसम खुशगवार हो जाए और मेरी बेटी के नसीब में खुशियां ही खुशियां हो। आपकी किस्मत में अगर हादसात लिखे जा सकते हैं तो मुझजाती तौर पर खुशियां क्यों नहीं लिखी जा सकती? नहीं लिखी जा सकती। चाचा मुझे बशर मोमिन से बहुत डर लगता है। बशर मोमिन के जहन में मेरे लिए पहले से ही जहर भरा हुआ। पता नहीं क्यों
माँ के ताल्लुकात खराब होने की सारी कसरें वो मुझ पे उठाएगा। ना ना मेरा बच्चा, अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं, ना मेरा बच्चा, बात सुनो, तुम ये अपने सारे अंदेशे आदिल मियाँ को क्यों नहीं बताती? हो सकता है वो बशर से बात कर ले। मगर एक बात कहूं बेटा, शादीशुदा जिंदगी शर्तों पे खुशगवार नहीं होती। इसके लिए वाहिद रास्ता सब्र या फिर दरगुजर होता है बेटा। ना मुझे ज़्यादा नहीं आवाज़ ना मेरा बेटा, रो नहीं, चुप हो जाना बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप, चुप। बुलंद, तुम्हें तो बहुत बुखार हो रहा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम आज जॉगिंग के लिए नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। तुम्हें किसने कहा परेशान होने के लिए? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तो कैसे बनी? बन तो गई हूँ ना। चंद महीनों बाद नहीं रहोगी। मतलब जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, वो मेरे भाई की बीवी है। लेकिन उसके साथ कभी जाएगी नहीं, छोड़ रही है वो उसे। आज रुखसती है उसकी। रुदाबा, तुमने पूरे घर को परेशान किया। मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ उन सब बातों को भूल जाओ और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। जो कुछ मैंने देखा, मैंने सुना, तुमने देखा, तुमने सुना, सब खत्म। जो कुछ तुमने किया, जो कुछ तुमने सोचा, सब भुला दो। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मर जाएगी लेकिन बशर के साथ अब जिंदगी नहीं गुजारेगी। इसी खुशफहमी में रहो तुम। मेरे भाई की शादी और मैं दुल्हन के घर जा रही हूँ। ये जुल्म है, मत करो उसके साथ ये जुल्म। कैसा जुल्म? उसे तुम्हारे भाई से मोहब्बत नहीं है। उसे जिससे मोहब्बत है वो उससे मिल नहीं सकता। तुम्हारे बाप का माल नहीं हूं मैं, नहीं हूं तुम्हारे बाप का माल। अगर हिम्मत है तो जाकर उससे सवाल करो, उसके भाई से और मेरे भाई से। तुम्हारे सारे गुनहगार वहां मौजूद हैं। आप रुदाबा की रुखसती कर रहे हैं? हाँ, ये जानते हुए भी कि वो खुश नहीं है। बुलंद, मैंने जो रुदाबा! बुलंद मेरी बात। रुदाबा! बुलंद! रुदाबा! इंसान के इमोशंस एक लाइट स्विच नहीं होते जो आप अपनी मर्जी से ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। आप जो चाहते थे प्लीज उस पर कायम रहें, क्योंकि मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। रुदाबा! रुदाबा! एक बात पहले इन सबके रहमो करम पर तुम्हें छोड़ कर गया था, आज तक पछता रहा हूं मैं। किसी की परवाह किए बगैर जवाब दो। तुम्हें इस शख्स से तलाक चाहिए ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद भले मुझसे शादी मत करना, लेकिन इसके चुंगन से मैं तुम्हें छुड़वा कर रहूंगा। 100 दफा तुझे कहा मेरी बीवी से दूर रख। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुझे, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की औलाद यतीम पैदा हो। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। जा तो तेरा बोलना। रुदाबा अगर अभी चाहे तो तेरी नजरों के सामने उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं। अच्छी है ये ऐसी। मुझे रिश्ता कबूल है। तुम इन सब लोगों की फिक्र मत करो, ये सब खुद कर लोगे। जाओ जाओ, चले जाओ। तुम ऐसा नहीं चाहती, मैं जानता हूं तुम ये सब नहीं चाहती। नहीं चाहती तुम ये सब कुछ नहीं चाहती। छोड़ मुझे।
मारने वाले क्या रखा, मैंने कुछ नहीं करेंगे। आपने मुझे धोखा दिया अबू। मेरा बाप सबसे अच्छा, मेरा सबसे अच्छा इंसान है। शानदार मर्द है दुनिया। मोमिन, कोई भी औरत हमारे साथ खुश कैसे रह सकती है? खासतौर से ऐसी औरत जिसका चाहने वाला जफर जैसा शानदार मर्द हो, जो आज 7 साल के बाद भी उसका तलबगार है। ऐसी औरत क्यों तुम्हारे साथ रहे? तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? मैं तो मजबूर थी, मगर तुमने क्यों की थी? तुम जानते थे कि मैं जफर से मोहब्बत करती थी। मैं उसका इंतजार कर रही थी, तुम क्यों बीच में आ गए? ताई मरने वाली थी, मैंने उनकी बात का मान रखा। गुजर गया ना वो वक्त, गुजर गया। अब किसी का मान रखने की जरूरत नहीं है। तुमने उस वक्त दिलबड़ा करके मुझसे शादी कर ली थी ना। अब दिलबड़ा करके मुझे तलाक दे दो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मोमिन, किस्मत एक बार फिर उसे मेरे सामने ले आई है। अब वो मुझसे और मैं उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी मेरी तरह घुट-घुट के जी रहा है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे आजाद कर दो। मुझे आजाद कर दो मोमिन, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो प्लीज। जैसे अल्लाह की खुशनुदी के लिए परिंदों को आजाद करते हैं ना, गुलामों को आजाद किया जाता है। मुझे आजाद कर दो। तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता, उनके सदके में मुझे आजाद कर दो। ये चारों बच्चे तुम्हारे हैं, तुमने जना है इन्हें। वो नहीं रखेगा। मैंने और उसने ये फैसला किया है कि वो मेरी खातिर अपने बीवी बच्चों को छोड़ देगा और मुझे उसकी खातिर अपने शौहर और बच्चों को छोड़ना होगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जफर के साथ रहना। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे जहां से छूट गई थी। तुम होश में हो शगुफ्ता? मेरा दम घुटता है, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ से, तुम्हारी गुर्बत से, तुम्हारी बदसूरती से, तुम्हारी कमीमती से, तुम्हारे सब्र और शुक्र से मेरा दम घुटता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना पहले कभी गुंजाइश थी, ना आज है, ना कभी होगी। पहले दिन से मेरे दिल में जो बेजारी थी तुम्हारे लिए, वो आज भी कायम है। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का वादा नहीं किया, कभी कोई दावा नहीं किया। अम्मी ने अपनी मौत के डर से मेरी तुमसे शादी कर दी और मुझे जीते जी मार गई। तुम 4 बच्चों की माँ हो। दुनिया का कोई रिश्ता मेरे दिल से जफर की मोहब्बत को नहीं कोड़ सकता। तूने कभी कपड़े के थान को देखा है मोमिन? कपड़े के थान के हर गज पर बनाने वाले के नाम का ठप्पा लगा हुआ होता है। उसी तरह मेरी रूह के हर हिस्से पर जफर के नाम की मोहर लगी हुई है। तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुमसे मोहब्बत करूं, मगर मुझसे नहीं होती। मैं तुम्हारे 4 बच्चों को तो जन्म दे सकती, लेकिन अपने दिल में तुम्हारी मोहब्बत को जन्म नहीं दे सकती। मैं तंग आ गई हूं, नहीं दे सकती मैं।
शेगुफ्ता, हमारी औलाद जवान हो रही है, कैसे कैसे दुनिया में शर्मिंदगी के साथ जिएंगे। तुम्हें पता है मोमिन, इंसान की रूह उस उम्र में कैद हो जाती है जहां उसकी मोहब्बत छीनी जाती है। फिर उसे ना बच्चों का बढ़ता हुआ कद नजर आता है, ना अपनी बढ़ती हुई उम्र। और अगर गलती से वो मोहब्बत उसके सामने फिर से आ खड़ी हो, अपना दामन उसके आगे फैला दे, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाता। मुझे तलाक दे दो मोमिन, मुझे तलाक दे दो, वरना मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। भाग जाओ, भाग सकती हो तो भाग जाओ। मेरी इज्जत से खेलने वाली बीवी को मैं इज्जत के साथ नई जिंदगी गुजारने के लिए रवाना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है मम्मी। अब्बू, अम्मी कहाँ है? चली गई। कहाँ? उसके साथ जो पुरकशिश है, जो इस काबिल है कि उसे चाहा जाए, जिससे मोहब्बत की जाए। और जब वो जिसके साथ चलेगी, तो लोग कहेंगे कि चांद सूरज की जोड़ी है, जिसकी मोहब्बत उसे मकलूब है और जिसके लिए उसकी मोहब्बत है। और आप? मैं तो नामकलूब हूं बेटा। एक ऐसा इंसान जिसके होने और ना होने से कोई फर्क ना पड़े। जो अपनी बदसूरती, कम हैसियती और मुफलिसी की वजह से नजर ना आए। एक कशिश। नहीं अब्बू, आप बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं आप। लेकिन उसे तो उससे नफरत थी ना। लेकिन मुझे तो आपसे मोहब्बत है ना। देखो बशर, हर रिश्ते की मोहब्बत का अपना जायका होता है। कोई भी रिश्ता फीका पड़ जाए तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। जफर उसकी पहली मोहब्बत था ना। मेरी उसकी शादी तो जबरदस्ती हुई थी और बावजूद कोशिश के वो मेरी तरफ नहीं खिंच सकी।
नहीं अब्बू, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं आप, सबसे प्यारे। हाँ, मगर मेरी अच्छाई भी मेरे चेहरे की तरह बेकशिश है। ना मेरे पास जफर जैसा पैसा है, ना वैसी नसीहत हमेशा याद रखना बशर, जिंदगी में कभी ऐसी लड़की से शादी ना करना जिसके दिल पर दूसरे मर्द की मोहर लगी हुई हो। अपने लिए ऐसी लड़की चुनना जिसका दिल आईने की तरह साफ हो, जिसमें जब भी देखो तुम्हारा ही अक्स नजर आए, जो तुम्हारी खातिर तुम्हारी मां की तरह सब कुछ छोड़ दे और तुम्हारी तरफ दीवानगी से ऐसे बढ़े कि सारे रिश्ते रौंदती चली आए। तुम्हारे अलावा उसे किसी के प्यार की ना आवाज सुनाई दी, न दिखाई दी, न महसूस हो, और हर वक्त बशर बशर करती फिरे। मेरी दुआ है अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी शख्सियत से नवाजे कि जिसकी मिसाल दुनिया में ना होगी। तुम अपनी मिसाल आप बनोगे, पैसा और इख्तियार तुम्हारी पैरों की धूल होगा। मेरे बेटे को बीवी की ऐसी चाहत अता होगी कि जिससे उसका दिल हमेशा मसरूर रहेगा। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ दे जिसके लिए मैं तरसा हूं, मैं तरसा हूं। बशर जी अब्बू, मेरे सीने पे से अपना चेहरा ना हटाओ बेटा। मेरा दिल खुद से धड़कना बंद कर चुका है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत की हरारत से चल रहा है बेटा। अच्छा, तो फिर इजाजत है किस बात की? जाने की। कहा? देखो बेटा, ये
नेक नामी है ना, बाज़ औक़ात बदनामी से ज्यादा जालिम हो जाती है। वो बदनाम को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देती है। बदनामी के खौफ ने मेरी कमर तोड़ दी है बशर। मैं इस कमरे से 2 कदम चलकर बाहर नहीं जा सकता। तो ये मैं अपना चेहरा लेके दुनिया में कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम अपनी बहनों को लेकर अपने ताया के घर चले जाना और जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करना। आज अभी और इसी वक्त से अपनी बहनों के बाप भी हो, मां भी और भाई भी हो। आप कहाँ जा रहे हैं अबू? मुझे रोकना नहीं मेरे यार, मुझसे जिया नहीं जा रहा। और मुझे माफ भी कर देना, मैं तुम लोगों को इस तरह बीच में छोड़कर भाग रहा हूं। तुम्हारी मां अपनी मोहब्बत की वजह से तुम्हें छोड़कर चली गई और मैं शर्मिंदगी की वजह से छोड़कर जा रहा। क्या मतलब अबू? आप कहाँ जा रहे हैं? आप खुद को मार रहे हैं? नहीं अबू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मैं कोई आपको इजाजत नहीं दे रहा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अबू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम किसी से नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप मिल में भी मत जाइएगा, मैं काम करूंगा। अब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सायरा, तैयबा, सारा सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी एक ख्वाहिश है, जिस शुगर मिल में आप काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं आपका बेटा खरीद। मैं वादा करता हूँ अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा आदमी जैसा आपका ख्वाब है। आपको मालिक की कुर्सी में बिठाऊंगा, महंगे महंगे सूट पहनाऊंगा, मालिक की तरह चमकदार जूते,
आपका चश्मे का फ्रेम सोने का होगा, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अब्बू। अच्छा मेरे यार, कहीं नहीं जाता मैं। अच्छा तुम जाओ, वो देखो सारा का बुखार उतरा कि नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ के। कैसे ऐसा नहीं कहते, वो छोटी बहन है तुम्हारी, बीमार है, पता नहीं कितने वक्त और साथ रहे हमारे। अबू आप उसका इलाज कराएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना उसका इलाज है और ना ही हम करवा सकते हैं। बस कोशिश करो कि उसको दर्द ना हो। तुम जाके उसकी दर्द की दवा ले आओ, कहीं उसको दर्द ना उठ जाए। छोटी बहन है बेटा, वो पहले ही मौत से लड़ रही है और मां की याद से भी लड़ेगी। मासूम है, 6 साल की बच्ची है, दो जंगी कैसे रहेगी बेटा को। जाओ और बेटा जल्दी आना, बहनें अकेली होंगी घर में। अबू आपने वादा किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अबू आपने मुझे धोखा दिया। अबू मेरा बाप सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, शानदार मर्द है दुनिया।